साधो भाई सत साहेब, सभी को राम राम। सतगुरु जी के प्रेमी भक्तों, जब से काल ने इस सृष्टि की रचना की है, तब से माया ने इस जीव को भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माया ने संसार का संशय रूपी ऐसा प्रपंच रचा है कि जीव स्वयं को भी भूल गया। जब से संसार में इस जीव का आगमन हुआ, तभी से ये इसी चेष्टा में रहता है कि मैं इस संसार को जानूं। जो भी चीज उसके सामने आती है, वो उसे जानना चाहता है। जन्म उपरांत ये जीव हर उस चीज को जानना चाहता है जिसे ये देखता है, सुनता है या अनुभव करता है। इसलिए ये माया उसे वही दिखाती है और वही सुनाती है, वही अनुभव भी करवाती है जो ये चाहता है, ताकि ये जीव माया में ही उलझा रहे और मुक्ति से वंचित हो जाए। कबीर साहेब अनुराग सागर में कहते हैं, जहां आशा तहां वासा होई, कि जहां पर तुम्हारी आशा होगी, तुम्हारी तृष्णा होगी, तुम्हें वही चीज प्राप्त होगी, तुम्हारा वास भी वहीं पर ही होगा। यही चीज रामचरितमानस में कही जाती है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेन मिले न कछु संदेही, कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उसे वही चीज मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप जो चाहते हैं, ये माया आपको वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, और अगर उसी में ही उलझे रह गए तो माया की चीजों में उलझकर मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। साहिब कहते हैं कि जैसे मदारी क्या करता है, मूंगफली का लालच देकर बंदर को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है, ठीक इसी प्रकार ये माया भी जीव को भोगों का लालच देती है और इसे अपने बंधन में बांध लेती है। और ये उसी प्रकार इस संसार में माया के इशारों पे नाचता है और दुख भोगता है। जिस प्रकार से जो बंदर है वो मदारी के इशारों पे नाचता है, हर घर घर के आगे नाचता है, डुगडुगी बजाएगा मदारी और उसकी डुगडुगी पे ये नाचता रहता है। इसी प्रकार ये जीव भी इस माया की डुगडुगी के ऊपर नाचता है और अंत में अपने प्राणों को यहीं पर त्याग कर चला जाता है। काल की इस सृष्टि में दुख और पीड़ा से तड़पते हुए जीवों की पुकार सुनकर और जीवों के उद्धार के लिए, भवसागर से उन्हें मुक्त करने के लिए सतगुरु कबीर साहिब स्वयं एक जुलाहे के रूप में काशी के लहर तारा तालाब में एक कमल पुष्प पर प्रकट हुए। जैसा कि साहिब बताते हैं अपनी वाणी में, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है दिगे बंधावे धीर। कि वो सतगुरु जो शब्द स्वरूपी है वो स्वयं अवतरित होता है। कौन है वो सतगुरु? सत्य कबीर। केवल सत्य कबीर ही हैं जो सतगुरु हैं। और क्या कहा कि वो इतने दयाल हैं कि जो लोग नाम से डिग गए हैं, जो पाप में फंस गए हैं, काल के जाल में फंस गए हैं, उनको धीरज बंधाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी, और उनको बंधनों से मुक्त करवाते हैं। कबीर साहिब को हम कहते हैं बंदी छोड़। आचार्य गरीबदास महाराज को हम कहते हैं बंदी छोड़। कौन है बंदी छोड़? बंदी छोड़ उसे कहते हैं जो जीवों को काल और माया के बंधन से मुक्त कर दे। जो बंधन से छुड़ा दे वही बंदी छोड़ है, और मुक्त करके सतलोक ले जाए वही सतगुरु है। और वो केवल कबीर साहिब हैं और दूसरा कोई बंदी छोड़ नहीं है। जो लोग कहते हैं हम बंदी छोड़ हैं, नहीं जी, कोई बंदी छोड़ नहीं है। क्योंकि साहिब कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। कि भाई इस अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंतो अनंत ब्रह्मांड है इस सृष्टि में। और साहिब कहते हैं कि भाई इस अनंत ब्रह्मांड में जो बंदी छोड़ कहलाता है वो केवल एक कबीर साहिब ही हैं, जो ना जननी के द्वारा जने जाते हैं, जिसकी कोई मां नहीं है, अर्थात ना पैदा होते हैं ना उनका कोई पोषण करता है। वो है सत्य कबीर। फिर क्या कहते हैं,
अदली इसम कबीर है, बिरद है बंदी छोड़, सतगुरु के सेवक सब है, पेश न आवे होड़। कि भाई जो लोग होड़ लगाए हुए हैं कि हम बंदी छोड़ हैं, बोले नहीं, बंदी छोड़ तो केवल कबीर साहिब हैं। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी कबीर साहिब ही बंदी छोड़ है। ये बंदी छोड़ ये उनका बिरद है, नाम नहीं है बंदी छोड़, ये उनका बिरद है, उनका सम्मान है। और बाकी सभी जो हैं वो केवल और केवल उस सतगुरु के सेवक हैं। साहिब क्या कहते हैं फिर? साहिब कहते हैं ब्रह्मवेदी में, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। कि हरदम खोज, कि हमेशा खोजो, हनोज हाजिर, कि वो हमेशा हाजिर है, त्रिवेणी के तीर है, वो इस त्रिवेणी जो आपकी दोनों जो भौएं हैं, इन दोनों भौएं के बीच आपके माथे पर त्रिवेणी है, जहां पर इला पिंगुला आपकी नासिकाएं हैं और सुषुम्ना नाड़ी आती है, तीनों मिलती हैं, इसलिए उसे त्रिवेणी कहा जाता है। कि वहीं पर है, वहां खोजो। कौन है वहां? कि दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। वहीं पे वो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब हैं। लेकिन उसको जानना है, उनको प्राप्त करना है, तो अपनी इस त्रिवेणी पे उसे देखो, जानो। जहां कबीर साहिब जीवों के उद्धार हेतु 200 वर्ष के बाद फिर से प्रकट हुए, सन 1717 में हरियाणा के छुड़ानी धाम में स्वयं कबीर साहिब फिर से प्रकट होते हैं गरीबदास महाराज के रूप में। और मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही वो वाणी का बखान करने लगते हैं। उनके मुखार बिंद से ऐसी ऐसी वाणियां प्रकट होती हैं कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं देखकर। उसे सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं कि एक छोटा सा बालक और ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा है। कबीर साहिब के पूर्ण अवतार जगत गुरु बंदी छोड़ गरीबदास साहिब कहलाए वे। क्यों कहलाए? बंदी छोड़ क्यों कहलाए? बंदी छोड़ तो केवल कबीर साहिब ही हैं, और तो कोई बंदी छोड़ नहीं। क्योंकि वे स्वयं कबीर साहिब ही अपने पूर्ण अवतार में आए थे। तो पहले क्या अधूरा अवतार था? पहले की जो अवतार था कबीर साहिब के, जो कबीरदास जी के रूप में वे आए, उसमें कुछ पाबंदियां थी। लेकिन इस अवतार में कोई पाबंदी नहीं थी। इस अवतार में केवल और केवल उनकी सारी कलाओं के साथ वो आए थे। हर प्रकार से उन्होंने जीवों को समझाया। 120 वर्ष की आयु में कबीर साहिब ने जहां एक छोटा सा बीजक का ही बखान किया, वहीं मात्र आधी उम्र में यानी केवल 61 वर्ष की ही आयु में गरीबदास महाराज ने 24,000 वाणियां कही। 1050 से अधिक पृष्ठों का ग्रंथ साहिब बना हुआ है। उसमें गरीबदास महाराज ने सारा भेद खोला। जहां कबीर साहिब ने अपना भेद नहीं बताया था, जहां सतलोक का भेद नहीं बताया था, आचार्य गरीबदास महाराज के रूप में कबीर साहिब ने वो सारा भेद खोल दिया। सत्य पुरुष का भेद खोला, सतलोक का भेद खोला और स्वयं का भी भेद खोला। और ये भी बताया कि वास्तव में कबीर है कौन। जिसे तुम एक जुलाहा, सामान्य जुलाहा समझते हो, वो कबीर नहीं, सत्य कबीर की बात हो रही है। कि वो सत्य कबीर कौन है उसे समझो। साहिब प्रमाण देते हैं इस चीज का। क्या कहते हैं? कि जो गरीबदास महाराज हैं वही कबीर साहिब के पूर्ण अवतार हैं। क्या प्रमाण दिया? कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। कि हरि अर्थात तो परमात्मा स्वयं हरियाणा में आए हैं। किस रूप में? सतगुरु साहिब की कला है वो, स्वयं परमात्मा सत्य पुरुष। इसीलिए आचार्य गरीबदास महाराज को सतगुरु नहीं कहा गया, उनको जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि वो केवल सतगुरु नहीं बल्कि स्वयं सत्य पुरुष थे। सत्य पुरुष ही कबीर साहिब हैं, सत्य पुरुष ही जो गरीबदास महाराज हुए, और वही कबीर साहिब सतगुरु भी हैं।
यानी कि कबीर साहिब ही सतपुरुष हैं और कबीर साहिब ही सतगुरु हैं, दोनों एक ही हैं, बस उनकी स्वरूप अलग अलग है। सतगुरु की सीमा जहां थोड़ी कम है, पावर थोड़ी सी कम है, वहीं सत्य पुरुष के पास सारी पावर है। इसीलिए पूर्ण अवतार कहा गया गरीबदास महाराज को। क्या कहा साहिब ने कि क्यों कहा गया गरीबदास महाराज को बंदी छोड़ क्यों कहा? क्योंकि बंदी छोड़ वो होता है जो बंधनों से मुक्त कर देता है। तो साहिब कहते हैं, अमर करो सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहा हूं, कि हम जीवों को अमर करके सतलोक भेजते हैं, इसीलिए हम बंदी छोड़ कहलाते हैं। साहिब ने फिर कहा कि मुझ में और कबीर में कोई फर्क नहीं है, हम ही गुप्त गुज गंभीरा, हम ही अवगत हमें कबीरा। अवगत कौन है? अवगत कहा गया है परमात्मा के लिए कि वो हम ही हैं, हम ही कबीर हैं। कबीर और गरीब में भेद मत जानो, दोनों एक ही हैं। आचार्य गरीबदास महाराज ने सन 1717 से और 1778 तक अपने 61 वर्ष के अल्पकाल में अनेकों भक्तों का उद्धार किया और जीवों के मार्गदर्शन और कल्याण हेतु 24,000 अनमोल वाणियां बोली, जिनका संकलन करके उसे एक विशाल ग्रंथ का रूप दिया गया। जो गरीबदास महाराज ने वाणी बोली थी, जो हमारे गुरुजी हैं, उन गुरुजियों के जो गुरुजी थे, जिन्हें की सारा जो संप्रदाय था गरीबदासी संप्रदाय, वो उन्हें प्रेम और सम्मान से बड़े गुरु महाराज कहता था। ठीक है, उनको कोई नाम से नहीं बुलाता था, स्वामी जी कहते, बड़े गुरु महाराज कहते, जिनका नाम था स्वामी चेतनदास जी महाराज। उन्हें सभी स्वामी जी कहकर पुकारते। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी वाणी ग्रंथ के संकलन, शोध, प्रचार और बंदी छोड़ साहिब की सेवा में लगा दिया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भ्रमण करके आचार्य श्री गरीबदास महाराज के जीवन से संबंधित सभी सूत्र इकट्ठे किए और उनके जीवन चरित्र को लिखा। ये स्वामी जी की बंदी छोड़ साहिब के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति का प्रमाण है कि साहिब के मुखारबिंद से कही गई वाणी आज श्री सदग्रंथ साहिब जी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। कोई कोई इसे श्री ग्रंथ साहिब भी कह देते हैं, कोई कोई इसे अमर ग्रंथ साहिब भी कह देते हैं, लेकिन वाणी वही है गरीबदास महाराज जी की, ग्रंथ भी वही है। केवल लोगों ने अपना जो कहते हैं ना कि अपने को अलग दिखाना, अलग दिखाने के लिए उसका नाम बदल के अमर ग्रंथ साहिब कर दिया। चीज तो वही है। तो जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, स्वामी जी जिन्हें हम कहते हैं, वो स्वामी जी एकांत में रहते थे, एकांत में रह के परमात्मा का सुमरन किया करते, वाणी के मर्मज्ञ थे और प्रकांड ज्ञाता थे। इसीलिए लोग उनसे वाणी का ज्ञान लेने आते, लेकिन इसका उन्हें लेस मात्र भी अहंकार नहीं था कि वो वाणी के इतने बड़े मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता है। वो लोगों को वाणी का ज्ञान तो जरूर देते थे, लेकिन कभी भी अपनी सेवा के लिए उन्होंने शिष्यों को नहीं रखा। 105 वर्ष की आयु में भी अपना भोजन खुद बनाते थे। यही एक परम और सच्चे संत के लक्षण होते हैं। लोग सच्चे संत को ढूंढते हैं। भगत जियों इस प्रकार के होते हैं सच्चे संत। ज्ञान होते हुए भी उसका अहंकार नहीं, लोगों को ज्ञान देते हैं लेकिन फिर भी कोई शिष्य नहीं रखते हैं, और यदि कोई रह भी जाए तो उसे डांटते थे, फटकारते थे, उसको इतना डांटते कि वो वहां से भाग जाता। डांटते क्यों थे? ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ ज्ञान लेने आया है या फिर ये वास्तव में इसके अंदर अधीनता है, क्या ये उत्तराधिकारी है उस ज्ञान का, ये जानने के लिए। क्योंकि भगत जी, यदि सोने को चमकाना है तो भट्ठी में तो पिघलाना ही पड़ता है, गर्म तो करना ही पड़ता है अग्नि में। साहिब कहते हैं कि जो भी लोग संत हैं वे कभी भी आपको भीड़ में नहीं मिलेंगे। संतों के लक्षण क्या बताए? कबीर साहिब कहते हैं कि सिंहों के लहंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात।
कि ना तो सिंह जो शेर होता है वो लहंडे अर्थात पूरा परिवार लेकर नहीं चलता, लाव लश्कर लेकर नहीं चलता, शेर अकेला ही चलता है, झुंड में गीदड़ आते हैं। और इसी प्रकार जो हंस हैं, हंस अकेला ही उड़ता है, हंस कभी झुंड में या कतारों में नहीं उड़ता है। इसी प्रकार जो हीरे मोती है उनकी बोरियां नहीं भरी होती, ठीक इसी प्रकार जो साधु होते हैं वे जमात में नहीं चलते। जमात में जो चल रहे हैं वो तो भिक्षुक हैं, जो सुबह सुबह केवल अपना पेट भरने के लिए हर जगह भिक्षा मांगते हैं। साधु कभी जमात में नहीं चलते, साधु अकेला रहता है, जैसे स्वामी जी रहते थे, जैसे हमारे गुरुदेव रहते हैं। और ये बड़े हर्ष उल्लास की बात है कि जिस वाणी को साहिब ने अपने मुखारबिंद से कहा, जिस वाणी का संकलन स्वामी जी ने किया, उसी वाणी का अब प्रकाशन कराया जा रहा है गुरुजी के द्वारा। जैसा गुरुजी का नाम है स्वामी गुरुदयाल दास जी, ठीक इसी प्रकार उनके गुण भी है दयालु। उनको वाणी का सारा ज्ञान अपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ, क्योंकि इन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी। वे सेवा नहीं करवाना चाहते थे, फिर भी ये सेवा करते। वो ताड़ भाड़ करते, डांटते, फटकारते कि ये यहां से छोड़कर चला जाए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें छोड़ा नहीं। और अंत में जब उनका हृदय पिघला तो उन्होंने वाणी का सारा ज्ञान गुरुजी को सुपुर्द कर दिया। सारा का सारा ज्ञान वाणी का उन्होंने हमारे गुरुदेव स्वामी गुरुदयाल दास जी महाराज को भेंट किया। और ये ज्ञान इतना सरल नहीं है पाना। आज के इस आधुनिक युग में यदि कोई ज्ञानी, अगर कोई मर्मज्ञ है वाणी का, तो हमारे गुरुदेव जी हैं, जो सबसे पुराने और सबसे उम्र दराज संतों में हैं। तो इन्होंने अपनी दयालुता का परिचय देते हुए जो वाणी ग्रंथ थी, जो वाणी ग्रंथ है, उसमें बहुत से लोगों ने जब छपवाया तो त्रुटियां रह गई, गलतियां रह गई। गलतियां क्या, कहीं तो छपाई में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। कई जगह ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी वाणियां बनाकर ग्रंथ साहिब के अंदर मिला दी। तो जो सबसे पुराना ग्रंथ साहिब था, जो हाथ से लिखा गया था, जब आचार्य गरीबदास महाराज वाणी बोलते थे तो उनके शिष्य उन्हें लिखते थे। तो जो हाथ से लिखी हुई वाणियां थी, उन हाथ से लिखी हुई वाणियों के साथ मिलान करते हुए गुरुजी ने उस सारे ग्रंथ को एक सूत्र में पिरोया है, उसे शुद्ध किया है। जो पाखंडियों के द्वारा बनाई गई वाणी थी उन्हें निकाल दिया, और जो साहिब के मुखारबिंद से बोली गई वाणी थी, केवल उस वाणी को रखा है। गुरु जी ने अपनी वाणी का सारा ज्ञान अपने श्रद्धेय गुरु जी स्वामी चेतन दास जी महाराज से प्राप्त किया। और एक सच्चे गुरु के यही लक्षण होते हैं कि वो अपने शिष्यों में से सच्चे शिष्य का चुनाव करे और उसे सच्चा ज्ञान प्रदान करे। भगत जियों, आपको बहुत से गुरु मिलेंगे जो घर घर में जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप हमें दान दो और हमसे नाम दान लो। धन के बदले में वे नाम बेचते फिर रहे हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे। लेकिन साहिब कहते हैं कि वो नहीं होता सच्चा। सच्चा गुरु तो वो होता है जो सच्चे शिष्य का चुनाव करे। जितने भी उसके शिष्य हैं उनमें से देखे कि कौन सही है और कौन नहीं, और जो सच्चा शिष्य होता है उसे सच्चे शब्द का नाम उपदेश करे। गुरुजी हर एक को नामदान नहीं देते, वो लोगों को ये देखते हैं, परखते हैं कि भाई ये क्या नाम का अधिकारी है, जिस नाम को मैं इसे देने जा रहा हूं ये उसका क्या करेगा। इसको अगर मैं नाम रूपी हीरा दे दूं तो ये उस हीरे को कहीं नाली में फेंक देगा या उसे संभाल कर रखेगा। ये जानना बड़ा जरूरी होता है, और यही एक सच्चा गुरु करता है। यदि शिष्य मार्ग से भटक जाए तो गुरु को करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उसे डांट फटकार कर सही राह पर लाना चाहिए। प्रेम से समझाए, लेकिन अगर वो फिर भी ना समझे तो उसे डांटे फटकारे। हो सकता है कि उस पर हाथ भी उठाना पड़ जाए, लेकिन यदि उसके अंदर अहंकार नहीं है, वो शिष्य सच्चा है, तो गुरु के भाव को वो समझ जाएगा।
सतगुरु जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कि हमेशा जो गुरु होता है वो एक कुम्हार की तरह होता है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय ऊपर से थाप लगाता है, लेकिन अंदर हाथ से उसे सहेजे रखता है ताकि मटका टूटे नहीं, ठीक इसी प्रकार गुरु ऊपर से ताड़ भाड़ करता है, डांटता फटकारता भी है ताकि व्यक्ति का अहंकार जो है वो टूटे, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखता है कि जो शिष्य है वो स्वयं ना टूटे। वो शिष्य इस चीज को समझे और सत्य को समझता है शिष्य, और उसके बाद वो एक उत्तम शिष्य बनता है। तो क्या कहा कि जैसे जीव हमेशा सच्चे गुरु की तलाश में रहता है, वैसे ही सच्चा गुरु भी अपने सच्चे शिष्य की तलाश में रहता है। इसलिए यदि हम खुद सच्चे बनेंगे तो सच्चे गुरु का सानिध्य भी हमें प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन जैसे सोने की जो चमक है वो आग में आकर तपने पर बढ़ती है, मटका जो होता है वो भी अग्नि में तप कर तभी पकता है, नहीं तो वो कच्चा रह जाता है। और जिस प्रकार से लोहा जो है उसे भट्ठी में पिघलाया जाता है, तब उसके ऊपर का जंग दूर हो जाता है जो उसके अंदर जंग लगा होता है, और फिर उसके बाद उसको हथियार में या किसी औजार में हम परिवर्तित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो शिष्य होता है, उस शिष्य को भी गुरु की आज्ञा में रहकर अपने अहंकार को गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि में जलाने से ही शिष्य निर्मल और सच्चा बनता है। जिसने ऐसा पारखी गुरु ढूंढ लिया, जिसे ऐसा पारखी गुरु मिल गया, और जिसने ऐसे गुरु के साथ खुद को आत्मसात कर लिया, वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। साहिब कहते हैं, ग्रीव जूनी संकट मेट हैं, औधे मुख नहीं आए, ऐसा सतगुरु से ये जम से लेत छुड़ाए। तो धन्य है ऐसे दयालु गुरुदेव हमारे स्वामी गुरुदयाल दास जी, जिन्होंने इस अधम जीव को भी अपनी शरण दी और जगत कल्याण के लिए जो वाणी ग्रंथ है उसे शुद्ध करके उसके संपादन का कार्य करवा रहे हैं। तो भगत जी जो एक सच्चा गुरु होता है, उस सच्चे गुरु के आपको लक्षण बताए हैं। आपको यह बताया गया है कि गरीबदास महाराज को बंदी छोड़ क्यों कहा जाता है। बंदी छोड़ अगर केवल कबीर साहिब ही थे तो गरीबदास महाराज बंदी छोड़ कैसे हुए, क्योंकि वे स्वयं कबीर साहिब ही गरीबदास महाराज के रूप में थे। इतना ही नहीं, यहां से छुड़ानी धाम से अंतर ध्यान होने के बाद आचार्य गरीबदास महाराज फिर से प्रकट हुए। कहां पर? वो प्रकट हुए सहारनपुर, और 35 वर्ष वहां पर फिर से उन्होंने निवास किया, वहां पर जीवों को ज्ञान दिया। और उसके बाद फिर साहिब की जो वाणी है, इस साहिब की वाणी के आधार पर जीवों को कल्याण का मार्ग बताया। तो वाणी को अगर आप पढ़ेंगे तो इस वाणी में सारी चीजें बताई हुई हैं, सारा भेद बताया हुआ है। बस जरूरत है तो केवल उस चीज को समझने की। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुक्ति बड़ा मुश्किल सौदा है। भगत जी, करने वाले के लिए मुश्किल नहीं है, करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। यदि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फर्क इतना है, एक व्यक्ति दौड़ कर जाता है, एक व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, और एक व्यक्ति एक दिन में कुछ कदम चलता है, लेकिन पहुंचते सभी हैं, कोई पहले तो कोई बाद में। तो इसलिए भगत जियों, जो ज्ञान साहिब ने दिया है उस साहिब के ज्ञान पर चलिए। आचार्य गरीबदास महाराज का जो ये सूक्ष्म वेद है, जो वाणी ग्रंथ है, इस सूक्ष्म वेद में सूक्ष्म ज्ञान है, और यह सूक्ष्म ज्ञान ही मुक्ति का आधार है। बिना सूक्ष्म ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जिसके अंदर आपका अहंकार, आपका अज्ञान, ये सब कुछ जल के भस्म हो जाता है, और जीव शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो भगत जियों, जो भी वाणी आपको बताई जाएगी उस वाणी को रोजाना सुनिए, उस वाणी सत्संग को अपने अंदर धारण कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा।
जो नाम सुमरन जैसे बताया गया है वैसे ही कीजिए। नाम सुमरन 3 बार में नहीं दिया जाता, नाम तो एक ही होता है। जो लोग इस नाम को बदलते रहते हैं, जो नाम को बदलते हैं, वो तो पाखंडी हैं। गीता में भी ये चीज बिल्कुल स्पष्ट दी गई है। ओम तत्सत इति ये पहले ही बता दिया। और उसके बाद क्या कहा कि निर्देश है त्रिविधि, कि 3 प्रकार से, त्रिविधि यानी 3 विधि से उस ब्रह्म के सुमरन का निर्देश है। 3 विधि के द्वारा, ना कि 3 नामों के द्वारा। जो कुछ लोग कहते हैं कि जहां जी ये नाम अलग है, नाम तो वो ही रहेगा, उससे अलग कोई नाम है ही नहीं। साहिब ने बाणी में भी ये चीज बताई हुई है। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, कि भाई यही है और कुछ है ही नहीं। और अगर यही है तो फिर आप किस चीज के भ्रम में पड़े हुए हैं? केवल विधि बदलती है उसकी, और उस विधि के साथ ही जीव के कल्याण का मार्ग बदल जाता है। जो अभी तक जीव संसार की तरफ चल रहा होता है, वो सार की तरफ चल देता है केवल विधि बदलने से। तो भगत जियों, आप इस चीज पर बिल्कुल स्थिर हो जाइए। जो नाम आपको गुरुजी ने दिया है वही सत्य नाम है, वही अंतिम नाम है। नाम कहीं नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। केवल विधि जो है वो विधि बदली जाएगी, क्योंकि विधि के साथ भाव बदलता है, और भाव से ही बंधन होता है, भाव से ही मुक्ति है। और परमात्मा केवल भाव का भूखा है। तो अपने भाव को शुद्ध कीजिए, तो उस परम शुद्ध परमात्मा के साथ आप एक हो जाएंगे, और उसके साथ एक होना यही मुक्ति है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।